अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 17 रिएक्शन काइनेटिक एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। जी तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कुलेयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड। अब नंबर ऑफ कुलेयन पर यूनिट वॉल्यूम है। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा कि कुलेयन फ्रीक्वेंसी उसको हम बोलेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिएक्टेंट possesses an energy higher than the activation energy then the reaction will be। अगर हमारे रिएक्टेंट इस पोजीशन में है कि उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से हायर है तो क्या होगा, तो हमारा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी हाई एनर्जी है। जितनी ज्यादा हाई एनर्जी होगी उतना एक्टिवली वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है, तो इसमें ऑप्शन देखें बी, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथवे विच लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि हमने अपने टेक्स्ट में पढ़ा था कि कैटलिस्ट ऐड करने से वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। जी स्टूडेंट, इसमें जो सी ऑप्शन है ना, कैटलिस्ट इंक्रीज द कुलेयन फ्रीक्वेंसी, ये भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन आपके टेक्स्ट में इसके कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी। अगर हमारे पास ये बी ऑप्शन ना होती तो तब हम सी को भी सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो कुलेयन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है। जी नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से आपने देखना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहली क्या है, कुलेयन विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी लीड टू अ रिएक्शन। तो यहाँ पे जब कुलेयन हो जिसकी एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी हो तो लीड टू रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। जी नेक्स्ट है, व्हेन अ रिएक्शन प्रोसीड अहेड हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज। जब कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसे चेंज होती है, हमें पता है रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सक्सेसफुल कुलेयन। सक्सेसफुल कुलेयन क्या है? सक्सेसफुल कुलेयन वो होता है कि जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करें और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं, ऐसे कुलेयन को ही हम सक्सेसफुल कुलेयन बोलते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम। जी आंसर देखें, अ सक्सेसफुल कुलेयन इज अ कुलेयन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल दैट हैव इनफ एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द करेक्ट ओरिएंटेशन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो बेसिकली वही कुलेयन सक्सेसफुल होगा जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है? हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनकी मूविंग एबिलिटी बढ़ जाएगी और उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर देखें, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल, मेक पार्टिकल मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ही वो फास्टर मूव करेंगे और एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, देयरफॉर द नंबर ऑफ द सक्सेसफुल कुलेयन इंक्रीजेस एंड द रिएक्शन रेट बिकम फास्टर। तो जितनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी उनकी कोलाइडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और हमारे सक्सेसफुल कुलेयन ज्यादा होंगे और हमारा रिएक्शन भी तेज हो जाएगा। जी नेक्स्ट है, डिफाइन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी आपकी बुक में भी हमने पढ़ा था, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। तो यहाँ पे भी देखिए इसका आंसर, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टेंट पार्टिकल मस्ट पोजेसेस टू अंडरगो अ सक्सेसफुल कुलेयन एंड स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द बर्निंग ऑफ सल्फर प्रोसीड स्लोअर इन एयर देन इन प्योर ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम सल्फर को बर्न करें, जलाए, दो कंडीशन है, एक उसको हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करें और दूसरा है कि उसको प्योर ऑक्सीजन में बर्न करें, तो दोनों सूरतों में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब देखिए, हमने एयर के बारे में पढ़ा था, एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो जस्ट 21% है, लेकिन प्योर ऑक्सीजन मतलब 100% ऑक्सीजन है।
तो इसलिए इन दोनों की कंसंट्रेशन की वजह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। तो आंसर देखते हैं, एयर कंटेन ओनली अबाउट 21% ऑक्सीजन वाइल प्योर ऑक्सीजन कंटेन 100% ऑक्सीजन। इन एयर सल्फर हैज द फ्यूअर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अवेलेबल फॉर कोलेजन। इन प्योर ऑक्सीजन कोलेजन बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन ऑकर मोर फ्रीक्वेंटली। तो प्योर ऑक्सीजन में क्या होगा कि सल्फर और ऑक्सीजन का कोलेजन ज्यादा फ्रीक्वेंटली होगा। Therefore, sulfur burn much faster in pure oxygen than in air. तो इसलिए सल्फर जो है वो प्योर ऑक्सीजन में मोर फ्रिक्वेंटली बर्न करेगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अ कैटलिस्ट यूज इन अ रिएक्शन प्रेफरेबली टेकन इन द पाउडर्ड फॉर्म। कि कोई भी जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं उसको पाउडर्ड फॉर्म में क्यों लिया जाता है। पाउडर फॉर्म में लेने का मतलब है हम उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर भी देखें, अ पाउडर्ड कैटलिस्ट हैज द लार्जर सरफेस एरिया देन अ सॉलिड लंप। अगर एक उनका बड़ा सा सॉलिड लंप ले लेंगे उसकी बजाय जितना वो चंक फॉर्म में होगा, छोटे पीसीज में होगा, उतना इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मोर रिएक्टेंट पार्टिकल कैन कम इन कांटेक्ट विद द कैटलिस्ट एंड दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स एंड हेंस द रिएक्शन प्रोसीड फास्टर। तो यहाँ आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफन वेरी फास्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। जब भी हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एकदम से तेज क्यों होता है। देखिए बच्चे, बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन है तो उस वक्त हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही वो फास्टली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां पे रिएक्टेंट हमारे ज्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। तो इसका आंसर देखते हैं, एट द बिगिनिंग the concentration of the reactant is highest. More reactant particles are available for collision. Therefore, the successful collision occur more frequently, making the reaction rate very fast. As the reaction proceeds, reactant are consumed, so the reaction rate decreases. तो जैसे जैसे हमारा रिएक्शन होता जाता है तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद एयर एट रूम टेम्परेचर बट इट रिएक्ट वेरी फास्ट एट अ हाई टेम्परेचर गिविंग द इंटेंस व्हाइट लाइट। एक्सप्लेन। यहाँ पे मैग्नीशियम की बात की गई है कि अगर रूम टेम्परेचर हो तो ये बर्न नहीं करती है, लेकिन अगर यही हम टेम्परेचर हाई कर दें तो ये इंटेंस व्हाइट लाइट के साथ बर्न करेगी। इसकी क्या रीजन है। अब देखिए, मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। जब रूम टेम्परेचर है तो इसका मतलब है वो उसको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल रही, लेकिन जैसे ही हमने अपना हाई टेम्परेचर किया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि हम एक्चुअली उसको उसकी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी स्टेज आएगी, वो मिलेगी तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही हम जो है टेम्परेचर हाई करेंगे तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगी और व्हाइट लाइट की फॉर्म में ग्लो करेगी। तो यहाँ पे इसको क्या एक्सप्लेन किया गया, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मैग्नीशियम एटम डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी, देयरफॉर द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज वेरी स्लो। लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मैग्नीशियम एटम गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर ओवरकम आ जाती है। द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज रैपिडली, एज अ रिजल्ट मैग्नीशियम बर्न विगोरसली विद द इंटेंस व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, जब मैग्नीशियम बर्न करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। आप इसका रिएक्शन भी बता सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द रिएक्टेंट आफ्टर दे क्लाइंब द एनर्जी हिल ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जब भी रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी हिल पे क्लाइंब कर जाते हैं तो हमारे रिएक्शन को क्या होता है। अब यहाँ पे एनर्जी हिल से क्या मुराद है, देखिए अगर आप इसका जो ग्राफ ड्रॉ करें, ये जो चीज है इसको उन्होंने बोला है कि एनर्जी हिल है। अब यहाँ पे एनर्जी हिल क्या है, ये वही स्टेज थी जिसको हमने बोला था ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे इसका आंसर देखें, आफ्टर रिएक्टेंट गेन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड क्लाइम द एनर्जी हिल दे फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। तो इस स्टेज को यहाँ ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। द ओल्ड बॉन्ड बिगेन टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड स्टार्ट फॉर्मिंग। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि जो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स है वो ब्रेक करते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देन चेंज इनटू प्रोडक्ट, और जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। एनर्जी इज रिलीज इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये स्टूडेंट आप लोगों ने अपनी 9th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 में एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था। ये जो बात की गई ना, ओल्ड बॉन्ड बिगिंस टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड स्टार्ट, तो आप अपनी उस बुक में एक दफा ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक को पढ़ें तो आपको ये ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। जब भी कोई कैटलिस्ट ऐड किया जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लो कर देता है। ये आपकी बुक में भी आपको मैंने जब टॉपिक पढ़ाया तो उस वक्त भी मैंने आपको इसका आंसर किया था। बुक के टेक्स्ट में से लेना चाहे तो वहां पे भी आप कह सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे इसके ये पॉइंट की फॉर्म में भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अ कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे दैट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। फॉर एग्जांपल, रिएक्टेंट पार्टिकल कैन रिएक्ट मोर इजीली, मोर क्लेयन बिकम सक्सेसफुल। जैसे हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट पार्टिकल जो है इजीली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, मोर क्लेयन हो जाएंगे, और जितने ज्यादा क्लेयन होंगे उतना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा और हमारे प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी टू फीचर ऑफ द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम। जब भी कोई एंजाइम रिएक्ट करता है उसके टू कैटालिटिक एक्शन आपने बताने हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है कि हाईली स्पेसिफिक होता है, कोई भी एंजाइम है वो हाईली स्पेसिफिक है। ईच एंजाइम कैटालाइज ओनली अ पर्टिकुलर रिएक्शन और एक्ट ऑन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, किसी भी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट करेगा। सबस्ट्रेट से यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स हैं। फिर सेकंड इसका क्या है, वर्क एफिशिएंटली इन अ स्मॉल अमाउंट, अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन स्पीड अप अ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम। तो ये जो है वो स्मॉल अमाउंट में भी कैटालिस्ट या एंजाइम ऐड किए जाएं तो हमारे रिएक्शन को मोर इफेक्टिव बना देते हैं। जी स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट अपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट डिफरेंट वेज कैन यू इंक्रीज द सक्सेसफुल कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये आपका जो क्विक चेक में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप दोबारा कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने सक्सेसफुल कोलिजन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स उतना ही फास्टली मूव करेंगे और रिएक्ट करेंगे। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे मोर पार्टिकल होंगे और उतना इनके रिएक्ट करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इंक्रीजेज द प्रेशर, प्रेशर जो है वो गैस के लिए हमने स्पेसिफिक किया था कि गैसेस के केस में अगर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑफ द रिएक्टेंट बाय पाउडरिंग देम और यूजिंग अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन मजीद पूछी जाए तो आपकी टेक्स्ट में भी ये सारे पैरामीटर को एक्सप्लेन किया गया विद द एग्जांपल, तो आप इसकी एग्जांपल्स भी वहां पे दे सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन विच प्रोसीड विद द गेन इन मास। कोई ऐसे रिएक्शन की एग्जांपल दें कि जब वो होता है और हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें हमारी मास बढ़ जाती है। तो आपकी बुक में ही इसका आंसर दिया गया है, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर कंबाइन विद द सब्सटेंस कॉजिंग इंक्रीज इन द मास। जैसे एग्जांपल दी गई है कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करे तो हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट की अगर मास मेजर करें तो वो बढ़ जाती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू मॉलिक्यूल गेट एनर्जी टू अटेन हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट में आने के लिए मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं। ये मॉलिक्यूल जिस भी इन्वायरमेंट में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से अपनी एनर्जी गेन करते हैं। तो मॉलिक्यूल obtain एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। When the heated molecule gain kinetic energy, enabling them to reach the activated state या transition state and then overcome the activation energy barrier। तो जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपने एनवायरनमेंट से अपनी एनर्जी गेन करेंगे और अपने प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ द वेंडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दिया गया और उसमें पूछा गया है कि ये जो कैटलिस्ट है वेंडियम पेंटा ऑक्साइड अगर उसमें ऐड करें तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम कर देता है। तो इसका रिएक्शन देखें, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना रही है क्योंकि ऑक्सीजन के 3 है। तो वेंडियम ऑक्साइड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय, कैसे करता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेम्पररी रिएक्ट विद कैटलिस्ट। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन जो है वो अपने इस कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे। कैटलिस्ट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो एक इंटरमीडिएट पाथवे या इंटरमीडिएट स्टेट आएगी। दिस इंटरमीडिएट पाथवे रिक्वायर लेस एनर्जी, मोर पार्टिकल कैन रिएक्ट सक्सेसफुली एंड देयरफॉर सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म। होता क्या है कि यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है जब अपने कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो अपना एक इंटरमीडिएट स्टेट बना देंगे जिसमें वो कैटलिस्ट के साथ एक अपना बॉन्ड बना लेंगे और इनके आपस की जो फोर्सेस हैं, आपस के बॉन्ड है वो वीकन हो जाएंगे। जब आपस की फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो ये रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम। कोई भी एंजाइम है अपना कैटालिटिक एक्शन कैसे परफॉर्म कर सकता है, कैसे एक एंजाइम कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। तो इसमें देखें, दे प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, इंक्रीज द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन करता है, या दे आर द हाईली स्पेसिफिक एक्टिंग ओनली ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। यहाँ पे जो वर्ड बार बार सबस्ट्रेट यूज किया जा रहा है इसका मतलब आपकी रिएक्टेंट ही है। दे रिमेन केमिकली अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन एंड दे वर्क बेस्ट एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। तो यहाँ पे एक जो बात एक्स्ट्रा बता दी गई है कि हर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और उसकी पीएच होती है।
एग्जाम्पल जैसे दी गई है, द एंजाइम अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर। आपकी बुक में भी दिया गया है कि स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर में चेंज होते हैं ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो उस वक्त जो एंजाइम है वो अमाइलेज इसके ऊपर एक्ट करके इन स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू डिजायर टू स्टॉप अ रिएक्शन गोइंग टू ऑन 60 डिग्री व्हाट एक्शन विल यू टेक। कोई एक रिएक्शन है वो 60 डिग्री पे हो रहा है, अब 60 डिग्री हाई टेम्परेचर, आपने उस रिएक्शन को रोकना हो तो क्या करेंगे? सिंपली कि हम जो है वो अपने टेम्परेचर को लो कर देंगे, क्योंकि वो रिएक्शन 60 डिग्री पे हो रहा है, जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? कूल द रिएक्शन मिक्सचर बाय लोअरिंग इस टेम्परेचर, कि अगर उसका टेम्परेचर लो कर दिया जाएगा तो हमारा रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। और लो कैसे करेंगे? प्लेस इट इनटू आइस, या फिर उसको कोल्ड वाटर में रख दें। Lowering the temperature reduce the kinetic energy of particle and fewer particle have enough energy to overcome the activation energy। तो यहाँ पे अब रीजन भी बता दी गई है कि जैसे ही हम टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी तो उनके कुलेयन भी रुक जाएंगे या स्टॉप हो जाएंगे या उनके कम हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ कुलेयन ही कम हो जाएंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।